एक्सरसाइज 2.3 में हम डिस्कस कर रहे थे डोमेन एंड रेंज, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 का फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन तो क्या होती है, एक्स की वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। एक्स की उन वैल्यूज को डोमेन कहते हैं जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती हो, रियल आती हो। तो हमें ये सोचना है कि फंक्शन की वैल्यू रियल आ रही है क्या, सभी एक्स की वैल्यूज के लिए। एक्स की वैल्यू अगर मैं कोई भी रियल नंबर रखता हूं तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आ रही है क्या। तो हम देखते हैं रियल आ रही है क्या। देखो यहां पर रूट नहीं है इस क्वेश्चन में। रूट होता तो उसके अंदर नेगेटिव होता तो हम कह देते रियल ही आएगा। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनता और रूट नहीं है। रूट और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या कहेंगे, डोमेन इज इक्वल टू आर, मीन्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर। ये फंक्शन सब जगह डिफाइंड होगा। दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर, जहां डिफाइंड होता है उसी जगह को क्या बोलते हैं, उसकी डोमेन इज डिफाइंड एवरीवेयर, मीन्स फॉर ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या हो गया है, डिफाइंड हो गया है। तो डोमेन आ गई इस फंक्शन की आर, सभी रियल नंबर्स। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई, ऑल रियल नंबर्स जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, आर। आर कब नहीं आती, जब रूट में होता है तो हम सोचते हैं कुछ हो सकता है रूट के अंदर क्या बन जाए, नेगेटिव, या फिर डिनोमिनेटर में जीरो बनता हो। दोनों केस इसमें नहीं है तो हम कहेंगे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो रेंज हम इसमें तो डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और क्या कर सकते हैं हम, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 4 ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दोनों तरफ हमने क्या करा है, 4 को ऐड कर दिया। हम तो ये बनाना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि इधर भी 4 ऐड कर दिया इधर भी 4, इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितना इधर ऐड किया उतना इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम जानते हैं स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से ये किसकी वैल्यू है, वाई की। तो वाई क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू आ गई 4 या 4 से ग्रेटर। तो रेंज आ गई इसकी 4 टू इन्फिनिटी। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या आ गई, 4 टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रेंज डिस्कस की थी, उसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं उसको हम। जैसे y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट था, इसकी रेंज को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे ये निकाली। वहां पर हमें x का पता लग गया था, x क्या है, -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 2 से लेस देन इक्वल टू। डोमेन डोमेन हमने निकाली थी -2 से लेकर 2 तक। तो हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन ईच साइड, वी गेट, ये -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, ये भी 4। मीन्स -2 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम स्क्वायर क्या आएगा, 4, इसका स्क्वायर होगा। और लिस्ट स्क्वायर क्या आएगा, 0, क्योंकि नेगेटिव है वो सब किस में बदल जाएंगे, पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से ग्रेटर या 4 से लेस, ये हमने इससे पहले वाला जो था पार्ट वो बता रहे हैं डोमेन रेंज का। हम अब यही बनाते हैं, इसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। 0 को माइनस करने से 0 रहेगा, -4। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है माइनस से मल्टीप्लाई करते ही। मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वी गेट
अब क्या करेंगे, एडिंग 4 इन ईच टर्म वी गेट 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4। 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से ग्रेटर है और 4 या 4 से लेस है। मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर 4 के बीच में है, और 0 से लेकर 4 के बीच कोई भी है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट कर दिया सभी का हमने, तो ये y की वैल्यू आ गई, y क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या आ गई, 0 से लेकर 2। तो उस पिछले क्वेश्चन की रेंज को हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइंड आउट हो रही है। अगर डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं होती है तो x की वैल्यू निकाल के और उससे पता लगाएंगे कि x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो वहाँ से हमारे पास रेंज आ जाती है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3। इसमें भी हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन तो हम किसे कहते हैं, x की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं। x की उन रियल वैल्यूज को डोमेन कहते हैं जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आए, रियल आए। तो फंक्शन की वैल्यू रियल कब आएगी, जब रूट के अंदर जो कुछ है वो क्या आ जाए, पॉजिटिव। तो ये लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड, डोमेन को क्या बोलते हैं, जहाँ जहाँ फंक्शन की जो डेफिनेशन वो काम करती है, मीन्स डिफाइंड। हमने एफ एक्स को ये डिफाइंड किया हुआ, ये कहाँ कहाँ डिफाइंड, ये काम करेगा एक्स की वैल्यू, कि इसमें एक्स की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, उसको डिफाइंड बोलेंगे कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड है, ये जो डेफिनेशन है ये किन वैल्यूज के लिए काम कर रही है। तो एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो -3 को हम उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बन गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो डोमेन आ गया हमारे पास 3 टू इन्फिनिटी, ये डोमेन आ गई। अब हम निकालेंगे इसमें रेंज। रेंज हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालना चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो x की वैल्यू से निकाल सकते हैं। x की वैल्यूज कैसे आएगी, y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3। हमें तो ये पता लगाना है कि y की क्या क्या वैल्यू आएंगी इसमें, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, -3 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो y स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स। अब हमें ये देखना है कि x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। x की वैल्यू 3 से ग्रेटर ही आएगी, देखो यहाँ पर 3 प्लस है तो y स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, ये हम देख सकते हैं यहाँ से, y स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर हम देख रहे हैं y स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव। y की जो मर्जी वैल्यू रख लें, x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 से ग्रेटर आ रही है, देखो 3 प्लस है तो 3 से बड़ी वैल्यू आएगी हमेशा x की, कभी 3 से कम नहीं आएगी, कब आती, जब ये नेगेटिव बन जाती। लेकिन y स्क्वेयर तो क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू x की हमेशा 3 या 3 से ग्रेटर आएगी। तो उसके लिए y की वैल्यू क्या बनती है, उसे ही रेंज कहेंगे। y की वैल्यू क्या बनती है, यहाँ से y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है जो हम रख सकते हैं। यहाँ पर हम y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, उससे x अपने डोमेन में जा रहा है, x पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x अपने डोमेन में रहेगा जब y क्या रहता है, y बिलोंग्स टू r हो, जब x belongs to 3 to infinity for all y belongs to r, but here y is positive। शुरुआत में हम देखते हैं y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। but y is positive, so we can take only
ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो y किससे बिलोंग करके है? पॉजिटिव वैल्यूज, रियल नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे तो भी आ रहा है। तो y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो y की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हुई? क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। y की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। कि y की किन वैल्यूज के लिए x अपने डोमेन में है, y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। सभी रियल नंबर पॉसिबल आ रहे हैं यहाँ पर, जिनके लिए x अपनी डोमेन में जा रहा है, लेकिन y कैसा दिया हुआ है? पॉजिटिव। तो y की वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे। और y की वैल्यू डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। x डोमेन क्या है? 3 या 3 से ग्रेटर 3 को इधर लाएंगे तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और रूट x माइनस 3 को हम क्या कह रहे हैं? y। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। मीन्स y किससे बिलोंग कर गया है? 0 से इन्फिनिटी। तो ये y की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, डायरेक्ट से भी आ रहा है ये, और x की वैल्यू निकाल के भी आ रहा है। x की वैल्यू निकाली जब y का पता लग गया कि y की वैल्यू क्या क्या हमें रख सकते हैं, जिनके लिए x अपनी डोमेन में रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इसमें हमें x की वैल्यू रखनी है। क्या क्या पॉसिबल होंगी x की वैल्यू? इसमें x की वैल्यू सभी रियल नंबर हम रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा x की वैल्यू रियल रखने पर क्या बनेगा? रियल ही बनेगा। y फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? रियल। तो ये कहेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड एवरीवेयर। ये फंक्शन सब जगह डिफाइंड है। एवरीवेयर मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसकी डोमेन आ गई है आर। मीन्स एक्स की जगह हम कोई भी रियल नंबर इसमें रख सकते हैं, y की वैल्यू रियल ही आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू तो इंटीजर्स ही आती हैं, और इंटीजर क्या होते हैं? रियल नंबर्स। तो इस फंक्शन के डोमेन आ गई है आर। अब हम इसकी रेंज निकालेंगे कि y की वैल्यू क्या क्या आएंगी। उसके लिए अगर कोई भी x हमारे पास है, कोई भी नंबर है, तो वो दो इंटीजर्स के बीच होता है। मान लेते हैं वो n से लेकर किसके बीच है? n+1 के बीच। x ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू n+1, वेयर n इज इंटीजर, एनी इंटीजर। देखो कोई भी नंबर है, कोई रियल नंबर है हमारे पास x, तो रियल नंबर अगर इंटीजर होगा तो n के इक्वल आ जाएगा, किसी न किसी इंटीजर के इक्वल होगा। अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर के इक्वल होगा। इंटीजर नहीं होगा तो कोई भी रियल नंबर है दो इंटीजरों के बीच आता है, कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच। और कंजिक्यूटिव इंटीजर्स में कितने का डिफरेंस होता है? 1 का। तो x कोई भी रियल नंबर होगा तो वो किन्हीं दो इंटीजरों के बीच जरूर आएगा। तो कोई भी x है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, n से लेकर n+1 तक। यहां पर n और n+1 क्या है? कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। तो x अगर नॉन इंटीजर होगा तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। n की वैल्यू जैसे मान लो 2.3 हुआ तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 और 3 के बीच हो गया। 3.6 हुआ तो n की वैल्यू 3 और 4। मीन्स प्रत्येक नंबर जो नॉन इंटीजर है वो इनके बीच आ रहा है, और इंटीजर है वो भी आ रहा है, क्योंकि इक्वल टू लगा दिया। मान लो 4 है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। x की वैल्यू 4 इक्वल टू लग रहा है। तो x को हम कोई भी रियल नंबर है उसको ऐसे लिख सकते हैं, किन्हीं दो इंटीजरों के बीच में, और इंटीजर के इक्वल होगा तो इक्वल टू भी लगा दिया। अब हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू यहां पर क्या होगी? कोई भी नंबर है उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमने क्या डिफाइन की थी? उससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें जो बड़ा है वो होती है। तो यहां पर x से छोटे इंटीजर कौन होंगे? n होगा,
n-1 होगा, n-2 होगा, n-3 होगा, n-4। तो सबसे बड़ा छोटे इंटीजरों में कौन है? n है। x से छोटा इंटीजर कौन है? n है, जो उसके क्लोज है, छोटे इंटीजरों में सबसे बड़ा है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n और n+1 मीन्स इनके बीच कोई भी इंटीजर नहीं है। x और n के बीच कोई भी इंटीजर नहीं है। x से छोटा इंटीजर, जस्ट x से छोटा इंटीजर कौन है? n। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आ गई n। अब हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो सभी में हम इक्वल इक्वल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सब्ट्रैक्टिंग इन ईच टर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वी गेट, हमने सभी में से ग्रेटेस्ट इंटीजर x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितना इसमें करे उतना ही सभी में इतना ही किया है। इसकी तो वैल्यू चाहिए हमें, तो इसको तो ऐसा ही रहने देंगे। अब इनकी वैल्यू रख देता हूं मैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके इक्वल आया था? n की, तो n माइनस एन लेस देन इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n+1 माइनस n। n से n कैंसिल, यहाँ पर भी n से n कैंसिल, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आ गई? 0 से लेकर 1 तक आ गई। ये लिखेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 की तरफ क्लोज इंटरवल और 1 की तरफ ओपन इंटरवल। और ये किसकी वैल्यू है? y की तो है, तो y की वैल्यू किसके बीच में आ गई? 0 से लेकर 1 तक। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन आ गई है 0 से लेकर 1 तक। फिर देख लेते हैं एक बार। ये दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो f(x) इज डिफाइंड एवरीवेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मीन्स ये फंक्शन सभी रियल नंबर पर डिफाइंड होगा। इसकी वैल्यू क्या आएंगी? रियल ही आएंगी। x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर रख ले, f(x) की वैल्यू रियल आएगी। तो डोमेन बन गई इस फंक्शन की R। अभी हमें इसकी रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए बताना पड़ेगा कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू किस किस कहां से कहां तक है। तो x अगर कोई भी रियल नंबर होगा, x कोई भी रियल नंबर होगा, तो वो दो इंटीजरों के बीच में होगा। नॉन इंटीजर होगा तो दो इंटीजरों के बीच होगा, और इंटीजर होगा तो इंटीजर के इक्वल हो जाएगा। जैसे तुम कोई भी सोच सकते हो, 2.4 किसके बीच में है? ये 2 से ग्रेटर और 3 से लेस। ऐसे ही कोई भी नंबर है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के x is greater than equal to n and less than n+1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? n हो गई। क्यों? क्योंकि इस नंबर से छोटा इंटीजर कौन है? n है। या तो ये इसके इक्वल है या फिर इससे छोटा है। तो छोटा है तो भी आएगा, इक्वल है तो भी ये आएगा। कोई भी नंबर है उसको हम दो इंटीजरों के बीच लिख सकते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच। तो वहां से मैंने ये लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आ गई n। हमें तो वैल्यू चाहिए थी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो सभी टर्मों में से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की हमें वैल्यू चाहिए थी, तो इनकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की n, यहाँ भी n, ये कैंसिल हो गए। 0 से लेकर 1 के बीच वैल्यू आ गई है, क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक। ये इसकी रेंज आ गई है। तो डोमेन फिर से रिवाइज करवा देते हैं। कोई भी फंक्शन है, उसमें x की रियल वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। x बिलोंग्स टू R एंड f(x) बिलोंग्स टू R, x such that x belongs to R and f(x) belongs to R, then we call these values of x is called domain। और जो f(x) की वैल्यूज आई उन्हें क्या कहते हैं? हम रेंज कहते हैं।
तो डोमेन तो x की वैल्यूज को कहते हैं और रेंज कहते हैं fx की वैल्यूज को, और x की उन वैल्यूज को डोमेन कहते हैं जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या बनती हो, रियल। और रियल कब नहीं बनती, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, ये दिमाग में रखेंगे, और रूट के अंदर नेगेटिव बन जाए, तब वैल्यू फंक्शन की रियल नहीं बनती। मीन्स हमें फंक्शन की वैल्यू जहां जहां रियल बनती है, जिन जिन x की वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू रियल बनती है, उन x की वैल्यूज को हम डोमेन में रख देंगे, और जो जो fx की वैल्यूज आती हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, रेंज। और fx को हम y भी कहते हैं, तो y की वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं, और x की वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। ये होगी डोमेन और रेंज से रिलेटेड। डोमेन तो x की वैल्यूज को कहेंगे किसी भी फंक्शन में जो जो x की वैल्यूज पॉसिबल हैं, और जो जो y की वैल्यूज हैं उनको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे।